हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग लिमिट ऑफ द सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है, उसकी लिमिट का मतलब क्या है। कि लिमिट हम बोल रहे हैं किसी सीक्वेंस की लिमिट ये है, तो हम उससे क्या समझ सकते हैं, ये हम सीखेंगे इसमें। सबसे पहले समझते हैं सीक्वेंस क्या होता है। आपने अपने अराउंड सीक्वेंस बहुत बार देखा होगा, कोई चीज़ बार बार रिपीट कर रही है, कि कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे कि मैंने मैथमेटिकल वे में देखें तो आपने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा होगा, बचपन से ही पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 1 ऐड होते होते ये सीक्वेंस बनता है, आप देख सकते हो। इसी सीक्वेंस में आप देखो कि एक इवन का भी सीक्वेंस होता है, 2n का। देखो 2 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड होता होगा। इसी में ऑड का भी सीक्वेंस है ना। इसी में देखिए ऑड का भी सीक्वेंस है। इसी तरह आपने और सीक्वेंस देखे होंगे। तो ये सब सीक्वेंस होते हैं, ये सब एक पैटर्न होते हैं। लेकिन अगर आप देखो कि मैं आपको एक जनरल इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई मैं डेफिनेशन बताऊं कि सीक्वेंस क्या डेफिनेशन है, तो वो मैं बताऊंगा आपको कि जो सीक्वेंस होता है वो एक फंक्शन होता है। वो क्या होता है, एक फंक्शन होता है। जैसे कि मैं यहीं से एक एग्जांपल लेता हूँ 2n का, 2n जिसको अगर आप ओपन करोगे तो 2 4 8, यहाँ 6 भी आएगा, 8 ऐसे जाता रहेगा, इवन पूरी होगा। यहाँ 0 भी होगा, इंक्लूड होगा अगर आप 0 पुट करोगे इनमें। तो इसका लेकिन जो सेट होता है ना, जो सेट होता है वो होता है नेचुरल नंबर का। यानी कि डोमेन जो होती है, मैं सेट जो बोल रहा हूँ वो डोमेन का बोल रहा हूँ। यानी डोमेन जो उसकी होती है वो नेचुरल नंबर की होता है, और रेंज जो होता है वो पूरा रियल नंबर हो सकता है। इससे क्या मतलब है डोमेन और रेंज से? डोमेन और रेंज से मतलब क्या है? डोमेन से मतलब क्या है कि जो आप इनपुट दे रहे हो। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक कोई सीक्वेंस है, ये एक कोई सीक्वेंस है, तो आप क्या करोगे, कैसे इसको ओपन करोगे, कैसे फाइंड करोगे कि सीक्वेंस किससे बना है, कैसा लग रहा है? तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे। क्या वैल्यू पुट करोगे? नेचुरल नंबर पुट करोगे। यहाँ पे आपने 1 पुट किया तो आपने देखा कि 1 पुट करने से क्या हुआ, यहाँ पे 3 आ गया। फिर आप 2 पुट किया तो यहाँ पे 5 आ गया, फिर ऐसे 7 आएगा। ऐसे सीक्वेंस बढ़ता रहेगा, जो कि और नंबर का एक सीक्वेंस है ये। उसी तरह मैंने आपसे अलग अलग तरह के सीक्वेंस हो सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो ना, एक फंक्शन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इनपुट डालते हैं। इनपुट किसका डालोगे? नेचुरल नंबर का इनपुट डालोगे आप, 1 2 3 को डालोगे। और लेकिन जो रिजल्ट आएगा ना, वो रियल नंबर कुछ भी आ सकता है। वो डेसिमल में आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है, किसी तरह से भी आ सकता है। मैंने अगर 1/n दिया आपको, एक फंक्शन दिया, एक सीक्वेंस दिया, इसमें आपने इनपुट क्या डाला, 1 2 3 4 डालोगे, यानी नेचुरल नंबर का सेट डालोगे। आउटपुट क्या निकलेगा? आउटपुट निकलेगा फ्रैक्शन के फॉर्म में, यानी 1/1, 1/2, 1/3। तो इस तरह से निकलेगा। तो आप देख सकते हो कि सीक्वेंस जो होता है एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन जो होती है नेचुरल नंबर का सेट होता है, और रेंज जो होता है वो एक रियल नंबर के सेट में आता है। सीक्वेंस को आप डिनोट कर सकते हो, सीक्वेंस को आप डिनोट कर सकते हो, एक मिनट, सीक्वेंस को आप डिनोट कर सकते हो एक्शन से। यानी कि एक्शन को एक सीक्वेंस कह सकते हो। यहाँ पे आप x1, x2, x3 इसके क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। x1 कब आएगा? जब आप 1 पुट करोगे। x2 कब आएगा? जब आप 2 पुट करोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप सीक्वेंस को डिनोट कर सकते हो। आप ऐसे डिनोट कर सकते हो, ऐसे डिनोट कर सकते हो। डिनोट करने के बहुत तरीके हैं। तो बेसिकली आपको सीक्वेंस के बारे में अच्छे से पता चल गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि लिमिट क्या होती है। लिमिट आपने 12th में पढ़ा होगा, लिमिट के बारे में। हम लिमिट निकालते थे, जैसे यहाँ ऐसे लिखा रहता था, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी या x टेंडिंग टू 0 इक्वल टू 0। इस तरह से आप पुट करते थे लिमिट। तो वो लिमिट से क्या मतलब होता था? लिमिट का मतलब ये होता था कि जब हम x की वैल्यू देखेंगे, जब हम x को 0 ले जाएंगे तो ये किसके इक्वल होगा, ये तो होता था लिमिट का मतलब। यहाँ भी वही चीज है, यहाँ सीक्वेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। सीक्वेंस जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको दिया 1/n। 1/n को आप पुट करो, वैल्यूज पुट करो। यहाँ पे 1 आया, 1/2 आया, 1/3 आया, 1/4 आया, ऐसे ऐसे ये जाता रहेगा। ठीक है, तो आप जब ऐसे पुट करते रहोगे वैल्यू, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो वैल्यूज है ना, ये अगर आप देखो कि ये कितना हो गया, ये 3। ठीक है, ऐसे 0.25, तो ऐसे 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 ये वैल्यूज क्या हो रही है, घट रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं 0 की ओर जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे 0 जो है ना, वो लिमिट है इसकी। उसकी क्या लिमिट? लिमिट का मतलब क्या है कि हमारा सीक्वेंस हमें कहीं जाता हुआ दिख रहा है। तो जिस पॉइंट पर जाता हुआ दिख रहा है ना, वो पॉइंट जो है वो उसकी लिमिट है।
इसका ग्राफ अगर आप बनाओ कुछ ऐसा बनता है जहां पे आपको अच्छे समझ में आता है कि ये 0 की तरफ जा रहा है। तो अब हमने क्योंकि एक आइडिया लगा लिया कि लिमिट कैसा होता है, इसी डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं। डेफिनेशन में कह रहा है, डेफिनेशन में यहाँ पे कह रहा है कि x इजगल टू xn और सीक्वेंस x इजगल टू xn इन रियल नंबर। इन रियल नंबर का मतलब है कि रियल नंबर के फॉर्म में होगा वो, जैसे यहाँ पे ये क्या है, ये रियल नंबर्स है। इज सेट टू कन्वर्स टू x, यानी कि वो x की ओर जा रहा है, x यहाँ पे 0 की ओर जा रहा है ना ये वाला सीक्वेंस। तो इस सेट टू कन्वर्स टू x, देन हम कह सकते हैं कि x क्या है, लिमिट है सीक्वेंस की। यानी कि अगर वो सीक्वेंस को हम ये कह रहे हैं कि वो x की तरफ जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो x है वो क्या है, लिमिट है उस सीक्वेंस की। तो अब इस पार्ट में ये बताया गया है कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कन्वर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कैसे पता लगा सकते हैं, यहां पे ये कह रहा है कि इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये मैं आपको एक बार अच्छे से बता दूं, उसके बाद यहां पे 3 टर्म्स आएंगे या 2 टर्म्स हैं, मैं आपको बताता हूं एक एक करके। एक होगा ये, जिसे कहते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन का मतलब होता है स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि छोटी छोटी पॉजिटिव वैल्यू, यानी 0.1 या 0.00001, ठीक है। तो ये स्मॉल वैल्यूज हैं एप्सिलॉन। फिर आएगा के एक ऐसी वैल्यू है जो एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रही है, यानी कि एप्सिलॉन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। के एक ऐसी वैल्यू है जो एप्सिलॉन पे डिपेंडेंट है, यानी और के क्या एक नेचुरल नंबर है, ओके। और एक आएगा चीज आएगी जिस कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ये ऐसे करके। इसका मतलब होता है कि x के अगल बगल, मैं हिंदी में आपको बता रहा हूं, इसका मतलब होता है कि x के अगल बगल अगर कोई चीज ऐसे लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि जो xn है वो x से कितना पीछे, एप्सिलॉन x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई कर रहा है। ये x जो है वो इन दोनों चीजों के बीच में लाई कर रहा है। भाई देखो, अगर मैं कह दिया कि xn माइनस 2 इज लेस देन 1, तो इसका मतलब है कि xn जो है वो कहां पे है, वो x के 2 माइनस 1 और या आप कह सकते हो 1 माइनस 2 या 1 प्लस 2 के बीच में है, यानी कि 3 और ये क्या माइनस 1 के बीच में लाई कर रहा है xn, यानी xn सीक्वेंस जो है s के इतने एरिया के अंदर है। तो ये चीज बताती है, ये क्या बताता है, एरिया की इस एरिया के अंदर है। इसे आप कहते हैं नेबरहुड, जिसको मैं भी आगे एक्सप्लेन और अच्छे से करूंगा, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स हैं यहाँ पे, तो ये 3 टर्म्स हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन इसकी, ये जो टर्म्स है ना, ये आसानी कर देते हैं, ये आसानी से हमें समझा देते हैं कि कोई चीज कन्वर्ट कर रही है या नहीं कर रही। क्योंकि यहाँ पे ये कहता है, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 समझ रहे हो आप, एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी कि कोई भी छोटे से छोटा नंबर आप ले लो, हर एक छोटे छोटे नंबर के लिए एक नेचुरल नंबर की एग्जिस्ट करेगा, यानी कि इसके लिए कोई ना कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा, कि ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए अगर आप उससे बड़ी वैल्यू लो, यानी कि अगर इससे बड़ी वैल्यू हम लें, अगर इससे कोई बड़ी वैल्यू हम लें, तो उस बड़ी वैल्यू के लिए जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या होगा, इस चीज को सेटिस्फाई करेगा, इस चीज को सेटिस्फाई करेगा। सो मैं आपको इस चीज को एक और बार एक अच्छे से समझा देता हूं, क्योंकि ये थोड़ा थ्योरिकल है, समझने में दिक्कत होती है क्या बोल रहा है ये। कि ये बोल रहा है कि 1/n हमने देखा था, 1/n, उसी का मैं बताता हूँ। ये मैंने 1/n बोला सीक्वेंस, ये 1/n का है ग्राफ जैसा बनाया मैंने, क्योंकि 1/n की सीरीज जानते हो, 1 प्लस 1 प्लस नहीं होता, मैंने प्लस लिख दिया गया, सॉरी मैंने प्लस लिख दिया था, ये प्लस नहीं होता है, ये सब ऐसा सीरीज हो जाएगी, सॉरी, ठीक है। तो अगर आप देखो तो कुछ ऐसा बनता है ये, क्योंकि 1, 1/2, 1/3 ऐसे से जाता है, तो ऐसे सीक्वेंस बनता है। अब इसकी जो लिमिट होती है वो क्या होती है, वो 0 होता है, ठीक है, 0 लिमिट होता है।
तो यहां कह रहा है कि एक्सन माइनस एक्स इज लेस देन एप्साइलन। ठीक है, इसका मतलब है कि एक्स क्या है, लिमिट के आसपास होगा एक्सन अगर, ठीक है, कितना आसपास होगा, एप्साइलन, यानी कि हम कह रहे हैं कि हमने 0 से एप्साइलन ऊपर गए, यानी कि 0 प्लस एप्साइलन, यानी ये इसके लिए एक लाइन खींच दी हमने ऐसे करके, ये ऐसा सीक्वेंस जा रहा है, ये ऐसा सीक्वेंस जा रहा है ना। हमने ये क्या किया, यहाँ पे हमने 0 प्लस एप्सिलॉन में ऐसे लाइन खींच दी, ओके। और यहाँ पे 0 माइनस एप्सिलॉन भी इंक्लूड होगा, यानी कि कुछ ये, ठीक। तो ये एरिया देख रहे हो, ये एरिया क्या है, इसका नेबरहुड है, नेबरहुड। और वो ये चीज नेबरहुड कौन, ये चीज जो है वो इसके नेबरहुड को डिनोट कर रही है। तो ये कहता है, हमारी जो डेफिनेशन है वो ये कह रही है कि अगर हम एप्सिलॉन से बड़ी वैल्यू को लें, यानी कि आप ये एप्सिलॉन इतनी डिस्टेंस भी ले सकते थे, इतनी डिस्टेंस भी ले सकते थे, इतनी डिस्टेंस भी ले सकते थे, कोई भी छोटी डिस्टेंस ले लो, तो इस डिस्टेंस से इसके रिस्पेक्ट में हमें कोई के वैल्यू ऐसी मिलेगी। देखो यहाँ पे के वैल्यू ये है, ठीक है, ये के वैल्यू मिलेगी, ऐसी के वैल्यू मिलेगी जिसके आगे की आप अगर कोई नंबर लो, जैसे ये के वैल्यू मिली हमें यहाँ पे, ये वाली, अब इसके आगे के आप जो भी नंबर लोगे, ये लिया, कोई भी नंबर ले लो, इसके लिए ये जो एक्शन होगा, एक्शन यहाँ समझ लो, ये जो ग्राफ होगा ये किससे छोटा होगा, ये जो एक्शन होगा वो नेबरहुड में आएगा, लाई करेगा, यानी देखो नेबरहुड में आ रहा है ना, ये देखो इससे ग्राफ छोटा है, समझे? नहीं समझे तो मैं आपको क्या करूंगा, आगे एक और बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना, अभी हम एक और नेबरहुड को फिर समझेंगे, नेबरहुड को समझते हैं, ठीक। उसके बाद मैं आपको दोबारा ये बताऊंगा नेबरहुड क्या होता है, फिर मैं बताता हूं आपको क्या होता है नेबरहुड। नेबरहुड को हम एक सेट की तरह डिफाइन कर सकते हैं, एक सेट की तरह डिफाइन कर सकते हैं, जहां पे अगर आप कहो कि कोई एलिमेंट, जैसे कि मैं बताता हूं आपको कि जैसे कि ये आपका घर है, ये आपका क्या है, घर है, ओके। अब बगल में आपका जो घर है, आप यहां पे रहते हो, ठीक है। अब आप पड़ोसी किसको मानते हो, आपसे मैंने पूछा कि आप पड़ोसी किसको मानते हो, तो आपने बोला कि मेरे आगे के दो घर जो हैं और मेरे पीछे के 2 घर, इनको मैं मानता हूं मेरे पड़ोसी हैं। तो ये आपका क्या हो गया, 2 घर क्या हो गया आपका, ये 2 घर जो आपका हो गया वो हो गया एप्सिलॉन। आप उसको एक भी बोल सकते थे, 3 भी बोल सकते थे, आपने एप्सिलॉन बोला। तो ये आपके आगे के 2 घर जितने भी होंगे, यहाँ पे जितने भी घर, 2 घर जो हैं, ये इतने घर, और पीछे के 2 घर इसमें आ गए, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया नेबरहुड, यानी पड़ोसियों का एरिया, का मतलब पड़ोस है ना, नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोसी। तो ये आपका नेबरहुड हो गया। तो वही चीज ये कहता है, ये कहता है कि नेबरहुड के जो एलिमेंट्स होंगे वो ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो आपके एप्सिलॉन दूरी पे हों, एप्सिलॉन दूरी पे, यानी कि एक्स के एप्सिलॉन प्लस एक्स, सॉरी हाँ, एप्सिलॉन माइनस यहाँ पे होगा, एक्स माइनस एप्सिलॉन या एक्स प्लस एप्सिलॉन के बीच में आएंगे, वो होंगे आपके पड़ोसी। तो वो ये जो नेबरहुड होता है एक्स का, वो ये डिफाइन करता है। अब एप्सिलॉन जो है वो कितना भी छोटा हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है। और अगर आप ग्राफ के जरिए समझो, ग्राफ के जरिए अगर समझना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सन यानी जो सीरीज है उसका ग्राफ जो है, ये आपका ग्राफ है, ठीक है। अब मैं तोड़ के लिख रहा हूं उस ग्राफ को। अब आप डिसाइड करो, ठीक है, आप डिसाइड करो एप्सिलॉन कितना छोटा लेना है। मैंने कहा मैं एप्सिलॉन ये लूंगा, या मैं मान लू ये एप्सिलॉन ले लूंगा। देखो इस एप्सिलॉन के लिए नीचे उतने एप्सिलॉन लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसे खींचोगे, ये आपका पड़ोस है, पड़ोस मतलब ना, ये एप्सिलॉन अगर ले लो तो इसके रिस्पेक्ट जो के होगा ना वो ये होगा। तो कि इसके नीचे, इसके आगे अगर बढ़ोगे तो इसके आगे जितने भी एन ले लो, ये एन ले लिया मैंने या ये ले लिया एन, ठीक है। इसके आगे जितने भी आप ले लो एलिमेंट्स, उन सबके लिए जो एक्शन आएगा ना, ये एक्शन है ना, ये ग्राफ जितना भी एक्शन आएगा वो इससे कम होगा। देखो कम है, इससे पहले तो ऊपर था लेकिन इसके बाद इसके नीचे ही आएगा। यानी कि एक्शन जो है वो लिमिट यानी 0 से एप्सिलॉन दूरी पे है, यानी कि 0 के नेबरहुड में है।
अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैं एप्सिलॉन ये लूंगा, तो इसके रिस्पेक्ट में देखो तो यहां पे के आएगा। ठीक है, तो के किस पे डिपेंड कर रहा है, के जो है वो एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और देखो इसके बाद अगर जितने भी एलिमेंट लो वो क्या है इसके नीचे, तो यहां इस के रिस्पेक्ट में देखोगे तो इससे जब n ग्रेटर देन के लोगे तो ये होगा। अगर आपने अब अच्छे समझ गए होगे तो ये डेफिनेशन दोबारा पढ़ो। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक नेचुरल नंबर के होगा, एक नेचुरल नंबर के होगा, एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर के होगा जो कि डिपेंड करेगा एप्सिलॉन पे, सच दैट कि के से आगे की वैल्यू जितनी भी आप आगे की वैल्यू ले लो उन सब के लिए जो xn माइनस एक्स होगा, यानी कि xn को अगर x से माइनस करोगे, xn को अगर आप x से माइनस करोगे तो उनकी जो डिस्टेंस होगी वो एप्सिलॉन से कम आएगी। यानी देखो ना दूरी जो है वो कम है, ये xn है, ये xn है देखो, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है x है। ठीक है, तो मतलब लिमिट और ग्राफ की जो डिस्टेंस होगी वो एप्सिलॉन से छोटी होगी, यानी इस चीज को फॉलो करेगा। तो ये था हमारा लिमिट ऑफ द फंक्शन, सीक्वेंस और नेबरहुड का कॉन्सेप्ट। अब वीडियो लंबी हो गई है इसलिए मैं सेकेंड पार्ट में अगले वीडियो में ये एक्सप्लेन करूंगा कि थ्योरम क्या है, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके में क्वेश्चन रखे हुए हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।